हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलिए। गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, प्रभुपाद गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा।
तो वैसे तो हम ये मैं बता रहा था कि ग्रंथों में रुचि का विकास, ग्रंथों में अध्ययन या उसमें रुचि कैसे बढ़े, इस पर चर्चा बहुत बार होती है। और हम लोग हो सकता है इसका सेमिनार खुद भी लिए हों, दूसरे के लिए प्रेजेंटेशन दिया भी हो और लोगों में रुचि बढ़ भी गई हो, पर हमारा क्या, हमें भी तो रुचि बढ़ानी है। ऐसा नहीं होता कि जब जब आप बोलते हो किसी को करने के लिए तो आपके अंदर रुचि आ जाती है, ऐसा बहुत कम होता है। जब आपसे कभी पूछा जाता है कि आपका अध्ययन कैसे चल रहा है, तब हमको सोचना पड़ता है। जब हमें टटोला जाता है आपका हियरिंग कैसे चल रहा है, रीडिंग कैसे चल रहा है, तब हमारा मन इसको बढ़ाने में, रुचि लाने में मन करने लगता है। तो इसलिए जो चीज़ें हम लोग उधर शिक्षा देते हैं उसको भी यहाँ रिवाइव करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग उसी टॉपिक को ले रहे हैं जो अक्सर हम चर्चा करते हैं, पर यहाँ प्रैक्टिकल भी हम इसको करेंगे। वहाँ पर सेमिनार के बाद कोई पढ़ता नहीं है, पर यहाँ सेमिनार के बाद हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ग्रंथों को पढ़ना क्यों आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो हैंड माइक ले लीजिए, आप बताइए अपने अपने रीजंस क्या हैं। आप चाहो तो 1 मिनट तक रीजंस लिख सकते हो, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, कि क्या क्या फ़ायदे हैं यहाँ पे, क्या क्या लाभ होगा ग्रंथों को पढ़ने से। यस, कोई बताना चाहेगा ग्रंथों को पढ़ने से लाभ क्या है? हरे कृष्ण। सो ग्रंथों को पढ़ने से हमारे ग्रंथों के प्रति रुचि और बढ़ता है, हमारी जो श्रद्धा है उसमें स्थिरता आती है और प्रीचिंग में बहुत हेल्प मिलता है। ओके, और तो ये ग्रंथों का अध्ययन करने का कारण मुख्य ये कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। ओके, हमारा मार्गदर्शन ग्रंथों के माध्यम से हो सकता है। मार्गदर्शन होगा, गुड। हमारे डाउट्स जो है वो क्लियर होने में हेल्प होता है और हम सही दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं। व्हाई वी आर डूइंग दिस डिवोशनल प्रोसेस, उसके कॉन्क्रीट रीजंस हम जान सकते हैं, तो हम हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ता है, डिटर्मिनेशन ऑफ फेथ बढ़ेगा। ओके, हु एल्स? प्रभुपाद जी का मूड और रुचि जागृत होती है। प्रभुपाद का मूड पता होगा। ऐसे हमारे धर्म के बारे में ज्ञान की वृद्धि होती है और उसको पढ़ने से उन्हें जैसे जैसे रुचि बढ़ती जाती है वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता जाता है। ओके, इधर रेवती पूछो। ग्रंथों को पढ़ने से हम सत्वगुण को इंक्रीज करते हैं अपना, और वाणी की भी तपस्या है और हम को जान पाते हैं, भक्तों को जान पाते हैं और भगवान के विषय में जान पाते हैं। ठीक है, और कोई? ये सीधा दो लोग। ग्रंथों को पढ़ने से क्या लाभ होता है, क्यों पढ़ें? हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है और लोगों के जो प्रश्न होते हैं उनको जवाब दे पाते हैं शास्त्रों के। कोई हमसे पूछे तभी पता होना चाहिए आंसर क्या है। नहीं तो बोलेंगे पढ़ाई लिखाई करा करो, 16 माला करो, प्रश्न पूछते रहते हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी जो अज्ञानता है वो दूर होती है और ज्ञान का जो है हमारे अंदर विकास होता है। ओके, ग्रंथों को पढ़ने से हमारी कृष्ण के प्रति ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, यही तो करना हमारा मेन श्रद्धा तरफ बढ़ाना है। ओके, ग्रंथों को पढ़ने से जो हम मनमाने करते हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं वो नहीं करते, वो एक्चुअल में क्या करना चाहिए ग्रंथों से पता चलता है। सही गलत का ज्ञान हो जाता है। ओके, हरे कृष्ण जी। एक तो ग्रंथ पढ़ने से सबसे बढ़िया जो है एक कॉन्फिडेंस लेवल जो हमारा है भक्ति में चाहिए फील्ड में वो बढ़ता है। कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस लेवल किस करते हैं किस चीज़ के लिए? जैसे भक्ति भक्ति में जैसे भगवान के प्रति श्रद्धा है या भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, ये जो कॉन्फिडेंस है या दूसरे को बोलने का जो ताकत है हमें पढ़ाई से ही देते हैं वो चीज़। ओके, दूसरी और होता है कि जैसे हम टीचिंग लेवल तो मुझे बताया दिया है और नॉलेज हो गया। हाँ, टीचिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें, किसी दूसरे को हम मोटिवेशन जाते हैं बातें बहुत मदद। हरे कृष्ण। ओके, तो आगे चलते हैं।
ग्रंथों के पढ़ने में फ़ायदे क्या क्या हैं, अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं. सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स टू रीड माई बुक्स सीरियसली every day without fail. In this way, if your mind becomes absorbed at least 1 or 2 hours daily in transcendental subject of Srimad Bhagavatam, then very easily you will make advancement in Krishna consciousness. देखिए, ज़्यादातर जो प्रीचर्स होते हैं सोचते हैं कि दूसरों को बताने के लिए पढ़ना है. पहला काम है खुद को रक्षा करना, सेव योर सेल्फ. तो अगर हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे तो कुछ दिन बाद किसको बचाओगे आप? तो अध्ययन करने का मुख्य जो कार्य होना चाहिए वो होना चाहिए अपने आप को बचाना. ठीक, सेव योर सेल्फ. और क्या है? ऑल मस्ट रीड ऑल माई बुक्स, अदरवाइज आफ्टर सम टाइम्स दे विल ईट, स्लीप एंड फॉल डाउन फ्रॉम पोजिशन एंड मिस अपॉर्चुनिटी टू अटेन इटर्नल ब्लिसफुल लाइफ और ट्रांसेंडेंटल प्लेजर. क्या होगा समय के साथ? क्या होगा? आप सिर्फ खाना पीना सोना हो जाएगा. अभी देखिए लीडर का एक प्रॉब्लम क्या आता है, देखो, क्योंकि इसको अब जनरल पब्लिक को जो लेक्चर देते हैं उसका डिफरेंट यहाँ बता रहा हूँ. लीडर इसको नहीं पढ़ता है. क्या होता है? लीडर जब नहीं पढ़ता है तो उसका नॉलेज लिमिटेड हो गया. अब ट्रांसेंडेंटल ज्ञान का एक फंडा क्या है कि अगर आप कुछ समय के बाद जब पढ़ना बंद कर देते हो या चैंटिंग हियरिंग डाउन हो जाती है तो उसकी पोटेंसी चली जाती है. जो आपने पढ़ रखा है ना वो बाहर नहीं निकलेगा, कन्विंस नहीं कर पाओगे लोग. ये याद रखना. आपको ज्ञान तो होगा पर जब आप बोलोगे ना तो उससे कन्विंस नहीं होंगे लोग. सुनेंगे क्यों बोला आपने, वो फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि आप खुद नहीं पढ़ रहे हो. जितना पढ़ रखा था उतना भी बोल दोगे, दूसरा पक्ष उतना बोलने के बाद क्या होगा? वो बोलेगा ये तो मैं जानता हूँ, मुझे और कुछ इसके बारे में जानना कहाँ से मिलेगा, आपने पढ़ा ही नहीं. राइट? तो ये हम क्या करेंगे अगर नहीं पढ़ेंगे कुछ समय के बाद क्या होगा? ईट, स्लीप एंड फॉल डाउन. ईट, स्लीप एंड फॉल डाउन क्यों बोले? लीडर्स के लिए क्या है? खाते तो सब है, सोते तो सब है. लीडर एंजॉय ज़्यादा करेगा. क्यों? शुरू में आपको जब आज्ञाकारी बनना, हम्बल, जो बोले वो करना है, पढ़ना है, लक्ष्य दीक्षा लेनी है, सब ज़्यादा रहता है. लेकिन जब आपके ब्राह्मण दीक्षा हो गई, आपका सब कुछ 15-15 साल हो गए इस्कॉन में, बोले आप क्या करना, आप हियरिंग रीडिंग इतनी ज़रूरत नहीं है, जो हम पढ़ रहे हैं उससे काम चल रहा है. क्यों कल चल जा रहा है पता? क्योंकि अभी भी आप नए ऑडियंस को लेक्चर देते हो. तो वही DYS करना है, वही छोटा मोटा क्लासेस करना है, EBG करना हो, मेरा काम चल रहा है. तो आप अपने लिए भी पढ़ना छोड़ देते हो, वो तो छूट गया ही, और दूसरों के लिए भी पढ़ना छोड़ देते हैं. ये लीडर का समस्या. इसलिए ईट, स्लीप एंड फॉल डाउन हो जाता है. उसको प्रोग्रेस करने की इच्छा नहीं होती. अच्छा, इसका दूसरा लक्षण क्या होता है? तीसरा, कि उसके बगल से कोई व्यक्ति बहुत अच्छी साधना करके निकल जा रहा है, उसको ईर्ष्या होने लगती है. तुम मुझसे ज़्यादा जानता है. वो क्वेश्चन पूछ दिया, बोलते क्या तुम क्या प्रश्न पूछ रहे हो? क्योंकि मैं अध्ययन नहीं कर रहा हूँ, दूसरा अध्ययन कर रहा है, तो उसको तो बहुत सारे डाउट्स भी हैं और क्लियर भी हो रहे हैं, और आपके वाणी में, आपके लेक्चर्स में वो चीज़ रियलाइजेशन भी देखने को नहीं मिल रहा है. तो क्या हो रहा है? वो व्यक्ति आप पर फेथ नहीं कर पाएगा क्योंकि कंटेंट है ही नहीं आपके पास, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो. इम्प्रेस करने के लिए नहीं पढ़ना, मैं बता रहा हूँ कि वो सोचता है कि ये व्यक्ति पढ़ता नहीं है. उसको समझ में आ जाता है ये व्यक्ति पढ़ता नहीं है. जैसे समझ में आता है उसको पढ़ता नहीं है तो आपकी बात आप पर फेथ खत्म हो जाता है. गुरु शब्द जो है उसका अर्थ यही है कि भारी, किस में भारी? ज्ञान में भारी होता है, नॉलेज में, कोई रियलाइज्ड नॉलेज में. तो अध्ययन नहीं करोगे, शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो आपके पास नॉलेज कैसे होगा, और उसमें भारी कैसे बनोगे, आप उसका आंसर कैसे करोगे? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है लीडर के लिए. वो नहीं पढ़ता है तो उसके सबॉर्डिनेट तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे. ठीक. और धीरे धीरे जो अपॉर्चुनिटी मिला है भगवान की कृपा से, हम सबको सोसाइटी में आए हैं, ये खत्म हो जाएगा. और क्या बोलते प्रभुपाद जी? कृष्णा कॉन्शियसनेस इज साइंस एंड वी कांट सक्सीड इफ यू फेल इन इट्स कैनन्स एंड प्रोसीजर्स. अगर साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान इसको प्रयोग कर सकते हैं. अब प्रयोग करने के लिए क्या क्या चाहिए? जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें परख नली होती है, पानी चाहिए, सॉल्ट चाहिए,
और उसका अग्नि चाहिए, जो जो चाहिए सामग्री चाहिए वो जरूरत होता है, राइट। और जब आप प्रयोग करने जाते हो ये समान नहीं है तो कैसे प्रयोग करोगे। ऐसे ही कृष्णा कॉन्शियस में उन्नति करने के बेसिक चीज़ हैं ये चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, बेसिक चीज़ है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में पढ़ोगे तो उससे लिख रहे हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या है। अगर कोई व्यक्ति एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, ठीक। सेकंड स्टेप, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से हो जाएगा क्या, बोलेगा नहीं, उसमें गोल होना चाहिए समसिद्धि हरितोषणम। अब समसिद्धि हरितोषणम कैसे होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग और ये श्रवण, या उसके बाद अर्चना में 4 चीज़ें करना जरूरी है। तब मतलब आप आश्रम में, जिस आश्रम में रहते हुए ये 4 चीज़ें जब करते हो तो समसिद्धि हरितोषणम होता है। तो बोलेंगे प्रभु जी इसमें रुचि कैसे आएगी, इसमें रुचि आएगी श्रवणम से, ठीक। अगर आप सुनते नहीं हो तो आपकी कभी भी रुचि 4 चीज़ों में नहीं आएगी। और श्रवण में रुचि कैसे आएगी, कथा सुनने में रुचि कैसे आएगी, भगवान के बारे में सुनने में रुचि कैसे आएगी, बोलते हैं उसमें महत सेवया, भगवान के भक्तों की सेवा करना पड़ेगा। और भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। अब देखिए कितने सारे स्टेप्स आ गए, यानी भक्तों की सेवा करोगे तो श्रवण में रुचि, वासुदेव कथा रुचि, महत सेवया, भक्तों की सेवा रुचि आ गई, ग्रंथों को सुनने भागवत में रुचि आ गई, तो इन सब में रुचि आएगी और अपने आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये प्रोसीजर है। अब बेसिक चीज़ को हम छोड़ दिए, यानी भक्तों की सेवा नहीं है, रिंग नहीं है, बड़े प्रभु जी कोई प्रोग्रेस नहीं है। मोस्टली लीडर का फॉल डाउन होने का कारण, एक सबसे बड़ा कारण होता है कि अपने चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग को नरिश नहीं करता है, सबसे बड़ा कारण है। तो वो सोचता है मेरा काम चल रहा है, वो मैनेजर बन के रह जाता है। हम मैनेजर बनने नहीं आए, मैनेजर बहुत सारे, आप लोग बहुत सारे वर्किंग अपने अपने ऑफिस में कोई ना कोई पोस्ट पर मैनेजिंग का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे आचार्य हिज ग्रेस मोहन प्रभु जी हैं, मोहन महाराज लोग सन्यासी हैं, जय पताका महाराज है, प्रभुपाद जी हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। इन लोग अंदर के ये स्पिरिचुअल मैनेजमेंट करते थे। स्पिरिचुअल मैनेजमेंट कैसे होता है, जब इसके अंदर क्या होगा, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो है उसको स्ट्रांग रखते हैं, प्योरिटी मेंटेन करते हैं। जैसे एक आप देखते हो गुरु महाराज के पास जाते थे हम, तो महाराज बोलते थे आपकी रीडिंग कैसे चल रही, उस दिन देखना रीडिंग अच्छी हो जाती है ना। आप किसी से पूछो प्रभु जी आपकी रीडिंग कैसे चल रही, उसकी बंद हो जाती, क्योंकि आपका प्रभाव पड़ता है उस पर, जो उसकी थोड़ी बहुत चल रही है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, प्योरिटी। और मैं कथा सुन रहा था, उसमें राधा गोविंद महाराज बता रहे हैं कि रीडिंग, हियरिंग जो एक ही कैटेगरी का चीज़ होता है, ये भी आपके कर्म काट देता है। आपको पता है श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता पढ़ने से ही आपके कर्म कट जाते हैं, सिर्फ चैंटिंग से नहीं, हियरिंग से। आप जिससे बैठ कर सुन रहे हो ना, आपके पाप कट रहे हैं। सोचो कितना पावरफुल है। कई बार लोग सोचते हैं सुनने से क्या होता है, भागवत कथा सुनने से क्या होता है, कुछ करना चाहिए, परिक्रमा करो, नदी में डुबकी लगाओ, आचमन करो तो पाप कटते। नहीं, सिर्फ इसी करने से, हियरिंग करने से काम हो जाए। रीडिंग करने आप बैठते हो ना, श्रीमद् भागवत को हाथ में लेते हो, छूते हो और उसको देखते हो, उसी से ही पाप करना शुरू हो जाता। सोचो इतना पावरफुल है। लेकिन हमारा रुचि नहीं, हमको लगता है नहीं पढ़ना है, लेक्चर देने के लिए बस पढ़ना है। बस लेक्चर देने के पढ़ने के लिए पता क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, आपको बस प्रेजेंटेशन पर दिमाग रहेगा, लगेगा प्रेजेंटेशन कैसे देना है, और सब आपकी जो फॉलो करने की इच्छा है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। तो अपने लिए भी पढ़ना चाहिए। इसलिए बोला जाए वन कैन मैनेज विदाउट ईटिंग फॉर सम टाइम एंड इवेंचुअली हेल्थ विल लैप्स, so also one may enthusiastic, but it does not act according to scriptural direction. Ultimately he will create disturbances in society. क्या बोल रहे हैं कि स्मृति पुराण आदि नहीं पढ़ने से क्या होता है, उत्पात व कल्पते,
अगर स्मृति पुराण आदि अगर को ढंग से नहीं पढ़ता है, समझता नहीं है, तो रूप गोस्वामी क्या कर रहे हैं? उत्पात एवं कल्प, उत्पात मचाता बस। तो हम लोग ज़्यादातर, आगे बताएंगे प्रभुपाद जी, ज़्यादातर लड़ते कौन है पता? जो पढ़ते नहीं है। ज़्यादातर देखना, इसकी रीडिंग कमज़ोर है ना, वो समझ नहीं पाता गलत सही। जैसे अभी आपने किसी ने बोला ना कि सही गलत का पता चलता है, उसको पता ही नहीं चल रहा क्यों लड़ रहा हूँ मैं, बस मेरा अपमान हो गया। कचौड़ी नहीं आया, कचौड़ी नहीं आया, कचौड़ी नहीं आया। अरे थोड़ा रीडिंग वीडिंग कर लो, पता चल रहा है कचौड़ी क्यों नहीं आया। आपके अंदर संयम आ जाएगा, राइट, ठहराव आता है। भगवद गीता है आपके पास? भगवद गीता खोलिए, चैप्टर 2 वर्स नंबर आई थिंक 65 होना चाहिए। मिला? प्रसादे सर्व दुखानाम वाला श्लोक मिल गया? फॉर वन द सेटिस्फाइड द थ्री फोल्ड मिजरीज ऑफ द मटेरियल एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट नो लॉन्गर। इन सच सेटिस्फाइड कॉन्शियसनेस वंस इंटेलिजेंस इज सून वेल स्टैब्लिश्ड। हमारी चेतना कब शुद्ध होती है? जब बोलते हैं जब बुद्धि भगवान में लगती है, बुद्धि भगवान स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाती है, तो क्या होता है? सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब सेटिस्फाई होने से क्या हो जाता है? अगले श्लोक में बता रहे हैं क्या होता है, देखो। नास्तिर बुद्धिर युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावेत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। क्या होगा अगर कोई व्यक्ति, उसकी बुद्धि युक्त नहीं है भगवान से? वन हु इज नॉट कनेक्टेड विद द सुप्रीम कैन हैव नीदर ट्रांसcendental इंटेलिजेंस नॉर a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? यानी आपकी बुद्धि अगर भगवान से कनेक्टेड नहीं है, स्पिरिचुअलाइज नहीं है, तो क्या होगा? पीस ऑफ माइंड नहीं होगा। पीस ऑफ माइंड नहीं होगा तो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? झगड़ा होगा। इसलिए बता रहे हैं कि वो व्यक्ति डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा सोसाइटी में। तो रीडिंग क्या करता है? हेल्प बिकम फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो फिक्स हो जाता है, मैं सही पाथ पर चल रहा हूँ। जैसे आपने मेंशन किया, मैं भी कहीं गलत पाथ पर नहीं चल रहा हूँ। देखना आपका, आप सबका अनुभव हाथ खड़ा करके बताइएगा कि आपने कहीं सुना कोई लेक्चर में और वही चीज़ कहीं पढ़ते हो, ऐसा मिलता है कभी? और बहुत जल्दी मिलता हो रिसेंटली। अनुभव सबका 99% लोगों का अनुभव होता है, और जो 1% हो तो पढ़ते नहीं, इसलिए कोई अनुभव नहीं होता उसे। ये क्यों होता है? ये भगवान की इच्छा होती है, क्योंकि आप एक्चुअली रियली चाहते हो प्रोग्रेस करना, तो भगवान कहीं ना कहीं से देते हैं उसको दोबारा। या कभी देखना पढ़ा होगा आपने तो सुनने मिल रहा था, राइट, तो उसका कन्विक्शन बढ़ जाता है और फ्री ऑफ डाउट हो जाता है, डाउट से फ्री हो जाता है। तो उसकी फर्म फेथ होता है तो फिक्स हो जाता है कृष्ण कॉन्शियस में। देखिए ये पूरा चक्कर, पूरा प्रोसेस फेथ का है। श्रद्धा नाम किन्बे भाई, श्रद्धा नाम किन्बे भाई, राइट। तो ये प्रोसेस श्रद्धा का है, तो श्रद्धा को ही स्टैब्लिश बढ़ाना है। श्रद्धा ही जाकर गाढ़ा होने पर निष्ठा बनता है, श्रद्धा ही क्या बनता है? प्रेम। तो ये श्रद्धा को बनाए रखने के लिए 2 फैक्टर है, लिख लीजिए ध्यान से, ये जीवन भर काम आएगा। 2 चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे ना तो आपकी डैया नैया डगमगाने लगेगी। पहला, श्रद्धा को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है वो सारा लिस्ट बनाना चाहिए, राइट। जैसे हेयरिंग और रीडिंग, ये श्रद्धा को बहुत बढ़ाता है तेजी से। और श्रद्धा जिस चीज़ से खत्म हो सकता है उसको बिल्कुल नहीं करना। श्रद्धा 2 चीज़ों से खत्म हो जाता है। किस किस चीज़ों से? निंदा सुनने से, फॉल्ट फाइंडिंग से, ये खत्म हो जाता है। फॉल्ट फाइंडिंग एंड हियरिंग, निंदा सुनना, सुनने से।
अगला स्टेप वो निंदा करेगा, फॉल्ट फाइंडिंग कर चुका है और निंदा सुन चुका है, अब उसके बाद खूब सारा कंटेंट है तो वो अलग बात है, पर ये फेथ खराब होता है। फॉल्ट फाइंडिंग का मतलब पता क्या है? फॉल्ट फाइंडिंग का मतलब है कुल्हाड़ी लेकर अपने ही भक्ति के पौधे को कुल्हाड़ी से काटना। और हियरिंग और रीडिंग क्या है? चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग बोलते हैं श्रवण कीर्तन सींचन आदि करे सींचन करे आदि। तो क्या होता है जब हम जड़ में सींचन करते हैं तो वृद्धि होती है। तो यानी हियरिंग रीडिंग से क्या होता है? हमारा श्रद्धा बढ़ता है, स्ट्रांग होता है, वृक्ष बन जाता है। और फॉल्ट फाइंडिंग निंदा से क्या है ना, कुल्हाड़ी से काट रहे हो या उखाड़ रहे हो। तो वो तो हम कोशिश चलो कर रहे हैं कि नहीं भैया आप तो हम नहीं सुनेंगे, मुझे निंदा मत करो, लेकिन हम बढ़ाने के लिए क्या करें? पौधा छोटा ही रहेगा जिंदगी भर, हमेशा रक्षा करते रहोगे। माली का उद्देश्य क्या होता है? बाण लगाकर उस पौधे को जल्दी से जल्दी बड़ा करना है, कैसे भी करके बड़ा हो जाए। बड़ा हो जाने पर हाथी टकरा, कुछ भी टकरा, कुछ नहीं होगा। उस लोगों को निष्ठा का स्टेज होता है, श्रद्धा का, पुरुष का। निष्ठा के स्टेज तक आपको अपने श्रद्धा को सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो फॉल्ट फाइंडिंग ना हो, निंदा ना सुने, लेकिन बढ़ाना भी तो है। पौधा ऐसे ही रहेगा जन्म जन्मांतर तक, तो क्या होगा? तो इसलिए रीडिंग हियरिंग करने से क्या होगा? कभी कभार वो निंदा रूपी हाथी भी टकरा जाए उस पेड़ से तो भी बच जाओगे। क्यों? निंदा करने भी आओ ना तो बोले 1 मिनट, आपके अंदर एक पावर होगा तो रोकने के लिए। जो बहुत अच्छा रीडिंग हियरिंग करता है ना, उसको लगता है, उसको समझ में आता है कि निंदुक है, फट से समझ में आता है ये निंदा हो रही है, ये ठीक नहीं मेरे लिए, और तुरंत वो कुछ सुला लेता, शास्त्र से डिस्कस करने लगता है, बचा लेता अपने आप, राइट। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पोषण करने के लिए रीडिंग जरूरी। टू रिमेंबर कृष्ण ऑलवेज बी अब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शसनेस। जितना सुनेंगे उतना, जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन आएगा। और एल्स लूज टेस्ट एंड बिकम सेंटिमेंटल। भावुकता, देखिए आप सुनना, आप एक अनुभव होगा आप सबका, बिकॉज आप कहीं ना कहीं लीडर हैं, तो आप लोग को लोग बुनना शुरू हो गए कि आपका हृदय ना जब पत्थर जैसा हो गया, आप लोग अंदर भावनाएं नहीं है, आप लोग दूसरे के सेंटिमेंट समझते नहीं हो, ऐसा लोग सोचते हैं। नहीं, आपके सेंटिमेंट्स हैं, आपकी भावनाएं हैं, पर आपने उन भावनाओं को ना सिर्फ भगवान को दे रखा है, प्रभुपाद जी को देखा है, गुरु को देख रखा है, अथॉरिटी को दे रखा है, उनके सेंटिमेंट्स का वैल्यू करते हो, अब संसार का वैल्यू नहीं करते हो। इसीलिए ज़्यादातर क्या होता है, जो अध्ययन नहीं करते ना वो भावुक रहते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाएंगे। चेक करना, जो व्यक्ति जल्दी नाराज और आपके सेंटर में एकदम रो देता है छोटी बात पर, ये नहीं कर रहा, अन्याय हो रहा है हमारे साथ, हम चले जाएंगे इसको कौन छोड़कर, चेक करना रीडिंग हियरिंग नहीं है उसकी। उसको मैं क्यों उसको आऊँ, मेरा फायदा हो रहा है। जैसे किसी को खाना तो बोलते मैं नहीं खाऊंगा, मैं छोड़ के घर छोड़ के जा रहा हूँ, बच्चा बोलता है ना, तो बचकानी हरकत कौन करते हैं? सेंटिमेंटल होते, राइट। हेल्प्स अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड पॉइंट ऑफ व्यूज। जैसे गौर गोविंद महाराज कहते हैं, आपने कई बार सुना है कि श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ क्या है, समुद्र की भांति है। अगर उसमें डीप स्टडी करेंगे, आज होगा देखना, आप करेंगे ना स्टडी, तो देखना आपको समझ में आएगा भक्तों के साथ पढ़ने से क्या लाभ है, और अच्छे से पढ़ने से अंदर रत्न मिलते हैं। एक एक लाइन इतना कीमती होता है कि पूछो मत। तो अंदर जाएंगे गोता लगाकर समुद्र के अंदर, तो क्या मिलते हैं? हीरे जवाहरात मोती ज्वेल्स। और बाहर क्या मिलती हैं? मछलियाँ, ऊपर ही ऊपर मेंढक, टेटपोल, है ना, और मुर्दे भी ऊपर ही तैरते हैं, बदबू भी आती है। शार्पन्स और इंटेलिजेंट डेली बाय रीडिंग, डिस्कसिंग एंड प्रीचिंग। जिसको आप पढ़ते हो, एक हमेशा याद रखो, जो भी आप पढ़ते हो ना उसको शेयर करो। नॉलेज मैनेजमेंट हम पढ़ते थे, पानी है, नॉलेज मैनेजमेंट पढ़ते थे, उसे बताया गया है कि जो भी आप पढ़ते हो ना उसको दूसरों को बताओ, राइट। अगर आप दूसरों को नहीं बताते हो ना तो आपका नॉलेज कभी बढ़ेगा नहीं। जैसे कि उदाहरण के लिए कि आशीष प्रद्युम्न प्रभु के पास 1 रुपये है और बद्री प्रभु के पास 1 रुपये है, आप इसको 1 रुपये दोगे इनको, 1 रुपये इनको देंगे, तो आपके पास कितने रुपये हो जाएंगे? इतना सोच रहे हो? 2 रुपये,
एक बार उन्होंने उनको दे दिया, इन्होंने उनको दे दिया, फिर भी 1 ही रुपये रहा। 2 रुपये कैसे हुआ? इनके पास 1 रुपया है, इनके पास 1 रुपया है, इन्होंने इनको दे दिया और इन्होंने इनको वापस दूसरा 1 रुपये दे दिया। 2 रुपये कैसे हुआ? 1 ही रुपया रहा इनके पास। और नॉलेज में क्या होगा? इनके पास एक नॉलेज है, इनके पास एक नॉलेज है, दोनों के पास 2-2 नॉलेज हो जाता है। बांटना चाहिए। हम क्यों नहीं बांटते पता? कि हमारा खजाना ना लुट जाए। दूसरों को पता ना चल रहा है कि प्रभु जी कृष्ण संहिता से पढ़ के बताएं, और मैं पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, तो क्या होगा? आपका वैल्यू क्या रहेगा? एक भक्त से मैंने पूछा, प्रभु जी ये कहाँ से आपने भी है? वो नहीं बता सकते प्रभु जी। वो अब पता चल रहा है तो खजाना लुट जाएगा। सोर्स। तो इसलिए रीडिंग के साथ क्या होना चाहिए? डिस्कशन आपस में, प्रीचिंग। बुक्स आर फाउंडेशन स्टोन ऑफ अवर मूवमेंट, बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद जी कहते हैं। देयरफॉर रीडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स वी शुड बी आवर ओनली मोटो। पढ़ना और बांटना, जितना पढ़ोगे बांटोगे जितना ना, आप देखो बहुत प्रीचिंग होगा। देखिए प्रीचिंग नहीं बढ़ने का, आपके एरिया में लड़ाई झगड़े आपके एरिया में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 1-2 रीज़न है, आप नहीं पढ़ते हो और आपके साथ के लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये याद रखना। मैंने पूछा था एक बार एक लेक्चर में, एक शिवराम स्वामी महाराज आए थे, मैंने उनसे पूछा था कि महाराज जी कई बार देखते हैं डिवोटीज बहुत लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे हैं, तो क्या सोल्यूशन है? बोलते प्रभुपाद जी ने कहा था जब भी झगड़ा हो सारे लोग को बैठा के श्रीमद् भागवतम पढ़ाओ, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। प्रभुपाद जी ने ऐसे सेंटिमेंटल लोग नहीं बोला है, 100% सही है। दे आर कृष्णास वर्ड्स, वो कृष्ण की वाणी है। जब उसको सुनेंगे, इवन प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों को पढ़ते थे, तो कृष्ण की वाणी को सुनने से कितना प्योरिटी आएगा देखो, नहीं? कितना पावरफुल है कि 5000 साल पहले से बताया कि हमें पढ़ने सुनने मिल रहा है और उसका सीरियस नहीं है। द वर्ड्स आर एम्ब्रोशियल नेक्टर because they are not my personal words but are instruction of predecessors and I am administered to the best of my knowledge। प्रभुपाद जी कहते हैं ये क्या है? भगवान की वाणी है और ये बहुत बड़ा क्या है? नेक्टर है, एम्ब्रोशियल नेक्टर है। और साथ साथ में ये पूर्ववर्ती आचार्यों का जो ज्ञान है या उनकी मार्गदर्शन है, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको मैं बस इकट्ठा करके प्रस्तुत कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो सोचो कितना मेहनत करके कहाँ से ढूंढ कर, मैं अभी क्रम संदर्भ में पढ़ रहा था, उसमें पढ़ने के बाद है प्रभुपाद जी ने सारा ऐड कर दिया उसमें। हमको बड़े आसानी से लग रहा है कि प्रभुपाद जी ने लिखा, लेकिन वो पूर्ववर्ती आचार्यों का, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबका चीज़ उसमें डाल दिया, क्योंकि उसमें नाम नहीं लिखा ना कि मैं सनातन गोस्वामी को लिया हूँ, विश्वनाथ चौधरी ठाकुर को लिया हूँ, इसलिए हमें लगता है प्रभुपाद जी तो भर दिया ऐसे। नहीं, पूर्ववर्ती आचार्यों का सारा चीज़ इसमें डाल रखा है। दे आर सिर्फ प्रभुपाद पर्सनल इंस्ट्रक्शन, प्रभुपाद जी की पर्सनल इंस्ट्रक्शन है। आपको पता है जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इस्कॉन में, जब भी कोई होता है, तो सबसे लोअर लेवल का जो रेजोल्यूशन डिस्कशन होता है वो होता है लेटर को। लेटर में क्या होता है, किसी को कभी कभी एक व्यक्ति को लिखा है तो वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता, तो लेटर को सबसे लास्ट में कंसिडर करते हैं। उसके ऊपर क्या है, मॉर्निंग कन्वर्सेशन, वो भी कभी कभी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को देख के प्रभुपाद जी बोल लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी का लेक्चर और प्रभुपाद जी का ग्रंथ, इससे फाइनल होता है प्रभुपाद जी ने क्या बोला। जब जैसे मान ली पूरी जीबीसी में समझ नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं आ रहा क्या करें, बोले चल निकालो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, कि ये बोलते हैं प्रभुपाद जी को सेंटर में रखना। प्रभुपाद जी ने इसके विषय में क्या बोला है वो बोलिए, आप अपनी बात मत बोलिए, प्रभु ये होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इसके लिए क्या कहा है, कहीं लिखा है, कोई बोला है, तो देखते हैं प्रभु जी कहीं बुक्स में नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेक्चर्स में ढूंढो, लेक्चर में नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसमें आप देखिए कहीं मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशन में कहीं हो, सर इसमें नहीं है, तो वो लेटर में देखो, लेटर में देखेगा किस सिचुएशन में कब बोला था, शुरू में बोला था, लास्ट में बोला था, स्त्री को बोला था, पुरुष को बोला था, चेक कर फिर डिसीजन लिया था। जीबीसी में ऐसा नहीं लेते हैं, ऐसा तो बस गड़बड़ होने लगेगा। जीबीसी चेंज होती है कि नहीं होती समय के साथ, चेयरमैन भी चेंज होते हैं, फिर डिसीजन कैसे लेंगे हर बार, तो
तो प्रभुपाद जी को सेंटर में रखते हैं। तो प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन भागवतम में लिखे हुए हैं। आप सोचो वो जीबीसी जिस चीज़ को लेकर डिसीजन ले रही है उसको हम पढ़ नहीं रहे, उसके डिसीजन को फॉलो करेंगे, लेकिन वो जिस बेसिस पर डिसीजन ले रहे हैं वो नहीं करेंगे। और ये जितने भी इस्कॉन में जो फेमस हो गए हैं बड़े बड़े स्पीकर्स, वो कहाँ से फेमस हो गए? कंटेंट कहाँ से लाते हैं? बस प्रभुपाद जी की बुक, और कहीं से नहीं। बस उनको तरीका आ गया बस सोसाइटी के साथ कैसे बोलना है। जैसे अगर आप पढ़ोगे नहीं तो उन्नति नहीं करोगे, अब इसको कैसे बोलते हैं? अगर आप पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा? उन्नति नहीं होगी। तालियां तालियां बजाते रहते हैं, आप फेमस हो गए। प्रभुपाद जी ने ये लिखा है, स्लीप ईट स्लीप एंड फॉल डाउन। तो क्या होगा? आप खाओगे, सोओगे और पतन हो जाएगा। तालियां, प्रेजेंटेशन है। अब प्रभुपाद जी तो सिंपल लिख लेते हैं, ठीक है। दिस बुक्स आर रिटन स्पेशली फॉर माई स्टूडेंट्स। तो हम भी स्टूडेंट हैं प्रभुपाद जी के, हमारे प्रथम शिक्षा गुरु हैं। श्रील प्रभुपाद वांटेड एग्जाम भी होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। इसलिए ये एक लाइन था जिसकी वजह से हम लोग भक्ति शास्त्री और भक्ति भावों को देखते हुए आश्रय में सिस्टम में हमने रखा है कि टेस्ट भी होना चाहिए। क्या आप पढ़ा रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, टेस्ट तो हो, क्विज तो हो, डिस्कशन तो हो। तो जैसे आप पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन आंसर हम लगा करेंगे उस पर। ब्राह्मण मस्ट आइडियली पंडित। ब्राह्मण का मतलब उसको ज्ञान होना चाहिए, है ना। कि कोई मंत्र वंत्र आता है जी? मंत्र महाप्रसाद, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। कई ऐसे होते हैं वो जनेऊ पहन लिए, सब कुछ कर लिए, पोंगा पंडित है, कुछ आता नहीं कुछ। स्पेशली लीडर शुड रीड सो दैट दे कैन गाइड प्रॉपरली। आप उसको कुछ बना दोगे। एक व्यक्ति किसी को प्रीचिंग कर रहा था तो उसने बोला, प्रोजेक्ट बस समझ नहीं आया, बस सर पुराना बज। मेरे को बोला कि क्या हो रहा है? तो बोलते प्रभु जी इतना स्पीड से संस्कृत बोलते समझ नहीं आता है। बोला संस्कृत होगा तब समझ में आएगा। आप क्या बोल रहे हो? अगर आप ऑथेंटिसाइड करते अपनी चीज़ों को, मतलब जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ बोला, जैसे मैंने भी बताया भगवद गीता में भगवान ये बोल रहे हैं कि पढ़ने से बुद्धि स्थिर कैसे होती है। तो आपको कंटेंट मिला, आप बताओगे, और मैं बोल दूँ ऐसे बोल दूँ ब्लफ, आप भी ब्लफ बोल रहे हो। जैसे पहले बोलते ना भगवद गीता में लिखा है कि कल किसने देखा है, जो करना है करो, खाओ पियो जाओ, कर्म करो, कर्म ही पूजा है, भगवद गीता में लिखा है। डेली कोट्स भगवद गीता में मिलते नहीं ढूंढने से। लीडर हैज टू सेट गुड एग्जाम्पल यद आचरति इन रीडिंग ऑल्सो। हम भी पढ़ें तभी दूसरे को बोल सकते हैं, खुद ही नहीं पढ़ते। हेल्प्स टू बिकम गुड प्रीचर, ये बता चुके आपने। विल नो बेसिक सिद्धांत, विल नॉट मिसलीड बाय डेविएंट एंड कॉन्कॉक्टेड फिलोसफीज। बीच बीच में कुछ ऐसे सिद्धांत बोलते हैं लोगों को, आपको भ्रमित कर जाते हैं। देखना एक चीज़, आप ना जो अच्छी रीडिंग और अच्छी हियरिंग कर रहे हैं ना, तो कोई व्यक्ति कुछ गलत बोल लिया लेक्चर में, आपको लगता है ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, आपस में लोग डाउट करने लगते हैं, ऐसा लग वो सेम मूड में बात नहीं हो रही है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा हो आपका मन में क्रिएट हो जाता है कि डाउट है। तब आप पूछते हो कि ये आपने कहा है। जैसे किसी ने कहा कि अपराध कभी कभी सहन भी नहीं करना चाहिए, किसी ने कहा अपराध सहने वाला भी गलत। लेकिन हमने सिद्धांत क्या सुना है? वैष्णव तो अपराध लेते ही नहीं है। हम बोला प्रभु जी मेरे को ठीक नहीं लग रहा। मैंने प्रभु जी अपीछे सुधराचारो मतलब क्या है? ये श्लोक खुद के लिए कि दूसरे के लिए? वो बहस मत करो आप मुझसे, आप ये समझ नहीं रहे हो। सहन करने वाला भी गलत होता है, सहन नहीं करना, ऐसे में बिगड़ जाएगा। हाँ समझ रहे हैं। इसलिए हियरिंग और रीडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको लोग डेविएट कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मुझे एक लेक्चर में सुनने मिला कि 25 माला किसने कहा? कहाँ लिखा शास्त्र में 25 माला करना चाहिए? कहीं प्रभुपाद जी ने बोला भी नहीं 25 माला करना चाहिए, ऐसे ही बोल रहे थे। दिखाओ कहीं लिखा है तो एक मैं ढूंढा की जगह प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रभुपाद जी किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी कैन वी चैंट 25 राउंड्स इन एकादशी? प्रभुपाद जी बोलते वाई 25 राउंड्स, वाई नॉट 16,000 राउंड्स? तो इसका मतलब है कि 25 भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, ये थोड़ी कि 25 नहीं बोला। फिर दूसरी बात, गुरु दीक्षा देते समय जो बोलते हैं वो आपको करना पड़ेगा, ये तो शास्त्र में लिखा है। तो बोलते हमारे गुरु ने नहीं बोला है। तो बोला चलो बुलवा देते।
इससे ज़्यादा क्या करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि महाराज एकादशी के दिन 25 माला करने, वो बैठे थे बगल में, तो बोले नहीं एकादशी के दिन 25 माला करना चाहिए। मतलब महाराज किसी को इंस्ट्रक्शंस मिले नहीं मिले, बोले सबको, सबके लिए एक ही इंस्ट्रक्शन है कि सबको 25 माला एकादशी के दिन करना है, बस खत्म हो गया कहानी। तो ऐसे ही सिद्धांत से डेविड का बोलते हैं, जब आप खुद नहीं पढ़े हो आप बोले कि हाँ बात तो सही बोल रहा है, क्योंकि आप भी ऐसे ही करना चाहते हो। शास्त्रों का कथन, शास्त्रों की कथाओं में, शास्त्र के बारे में शास्त्र क्या लिखते हैं। सिद्धांत बोलिए चित्त न करे आलस, या हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। एक गंभीर भक्त को भक्ति के सिद्धांतों को विवाद मानते हुए या बुद्धि से परे मानते सोचकर आलस नहीं करना चाहिए। ऐसे सिद्धांतों की चर्चा से मन सुदृढ़ बनता है और कृष्ण के प्रति आसक्त होता है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं, गुरु महाराज से 100 बार पूछोगे ना कि महाराज पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें। महाराज बोलते पढ़ते पढ़ते मन लगता है। महाराज हमेशा बोलते नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, पहला घंटे के बाद बंद कर देते हैं भागवतों को, सीसी का फर्स्ट चैप्टर के बाद बंद कर देते हैं, ठीक है। भगवत गीता का 12 चैप्टर के बाद बंद कर देते हैं लोग, कुछ समझ आना बंद हो जाता है। तो आलस नहीं करना चाहिए, उससे मन जो है, हृदय जो है, चेतना जो है सुदृढ़ हो जाती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम। क्या बोल रहे हैं, आपकी कथा। अब देखिए इसमें फायदे क्या क्या हैं, यहाँ से देखिए कितने फायदे मिल रहे हैं आपको। कथाओं का अमृत संसार के दुखों को शांत करता है, हमारे अंदर जो कल्मश है उसको क्या करता है, शांत करता है। कथाओं को भक्तों से श्रवण और पठन से पाप नष्ट होते हैं, दूसरा। तीसरा, जीवन मंगलमय होता है। चौथा क्या होता है, दिव्य शक्ति संचारित होती है। तो 4 बेनिफिट मिलता है कथाओं को सुनने से, रीडिंग करने से, ठीक है। और भगवान और कोई भक्त जो बांटते हैं वो क्या है, क्या है, भूरिदा जना, अत्यंत दयालु कृपालु माने जाते हैं। ओके, यदि तुम्हें समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए तो तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख के सागर को पार कर सकते हो, है ना। क्या बोल रहे हैं, ऐसी प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों को, समस्त फलों को जला डालती। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा ज्ञान की अग्नि से कर्म कट जाते हैं। यहाँ बोल रहे थे, प्रूफ है। तो ये मत समझिए सिर्फ चैंटिंग से क्या कटते हैं पाप। अगर सोचो डबल शार्प ब्लेड लगाओगे, जैसे रेजर में नहीं होता है, डबल होता था, एक ही 2 बार में करने से हो जाता है, उस तरह से इस तरह से करोगे तो दिक्कत होगा। तो डबल काम होगा, चैंटिंग और हियरिंग रीडिंग करोगे, ट्रिपल ब्लेड सब साफ कर देगा एक साथ, जल्दी पाप नष्ट होंगे। चैंटिंग हो सकता है क्वालिटी ना हो, चलो हियरिंग से थोड़ा क्वालिटी बढ़ जाएगी, रीडिंग से थोड़ा बढ़ जाएगा। जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वो भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए ना तो श्लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। संशयात्मा मनश्यति, साफ हो जाता है। अतः तुम्हारे हृदय में ज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। नॉलेज से ही हो सकता है। प्रभुपाद जी कुछ बातें ऑलरेडी इसमें हमने कहा है, पहले इंग्लिश में बताया था कि भार्गव प्रभु को लिखा था कि अच्छी तरह मेरे हर दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। लड़ना, अच्छा सुनिए, ये बहुत अच्छा लाइन लिखा, दिख रहा है आपको, भक्तों को आपस में लड़ना छोड़कर सहन करना, जप करना, ग्रंथों का अध्ययन करना सीखना चाहिए। अब इधर से उल्टा पढ़िए, जो पढ़ध्यन नहीं करते हैं तो जप नहीं होता, जप नहीं होता तो सहन नहीं होता, सहन नहीं होता तो क्या होता है, लड़ाई होती है। एकदम कनेक्शन है इसका पूरा। हमारे ग्रंथ और मैगजीन माया के विरुद्ध एक बहुत शक्तिशाली हथियार है, उसी को लेकर नहीं चलते हम लोग। हथियार हमारे पास है पर चलाना नहीं जानते, हम दूसरों को देते हैं बस। जैसे कोई आएगा तो AK-47 फेंक के मार देंगे उसको यही हुआ ना। भगवत गीता AK-47 है या 108 108 है, जो हरे कृष्ण जप करते हो। बोले जैसे कोई माया प्रकोप आएगा, बीट बैग से मारूंगा उसको ये पागलपन है। ग्रंथ फेंक दिया उस पर, एक कांटा नहीं फेंक दिया, उठ के नहीं जाएगा कहीं पर नहीं। किसी को प्रीचिंग करना तो क्या करो, उसके ऊपर ग्रंथ रख दो, भाग ना पाओ ये हमारी प्रीचिंग है। नहीं, 5 मिनट भी अगर ठीक से प्रीचिंग करोगे ना, वो भक्त बन जाता। यदि
भक्त दिव्य ग्रंथों का पठन पाठन नहीं करेंगे तो कुछ समय के बाद वो सिर्फ खाएंगे सोएंगे, पतन के मार्ग में अग्रसर हो जाएंगे। मैंने ग्रंथ पहले भक्तों को पढ़ने के लिए लिखे हैं, फिर अब भक्तों को भक्त बनाने के लिए, अतः भक्तों के इन ग्रंथ का पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। हम तो पढ़े नहीं हैं, आप पढ़ के देखो, ट्राई करो, कुछ समझ में आ जाए आपको। बोले प्रभु जी आप ग्रंथ को पढ़ते ना? हम ही पढ़ते, हम बांटते हैं सिर्फ। अब देखिए 3 गुणों की ग्रंथि, अब आपको समझ में आ जाएगा हम किस मोड में है। सतोगुणी व्यक्ति एकाग्र निरंतर बिना संघर्ष के हृदय में उतरने वाला आनंददायक अध्ययन होता है। ऐसा कि आप पढ़ते हो बड़ा निरंतर एकाग्र होकर बिना संघर्ष के, जो भी पढ़ रहे हैं सब समझ में आ रहा है, तो सतोगुण में नहीं है हम लोग। रजोगुण में देखिए मन का भूतकाल या भविष्य काल में भागना, थोड़ा अपना जाना पहचाना सा लगेगा बातें। पढ़ते वक्त ये अन्य कार्यों का चिंतन, अप्रामाणिक किताबें पढ़ना ताकि दूसरों को दिखाया जा सके कि हम भी कोई किसी ज्ञानी से कम नहीं। बिना मर्म को समझे जल्दी जल्दी पढ़ना ताकि किताब पूरा होने पर बखान किया जाए कि हमने ये किताब ख़त्म कर दी, सिर्फ पुट्ठा बाकी है उसका कवर नहीं चाहिए तो ले लो, बाकी उन्हें पढ़ पढ़ के फाड़ फाड़ के बोलते हैं हमने पढ़ रखी है रखी है, पढ़ी रखी है। तमोगुण का ये ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा क्लोज लगेगा। किताब खोलते ही स्वप्न की दुनिया में चले जाना, हर एक पृष्ठ कालाक्षर भैंस बराबर दिखना, ये अमोघ लीलापुर को लिखा हुआ है। किताब के ऊपर धूल को भी साफ ना करना। अभी घर जाकर देखना आप किताबें आपकी कहाँ रखी। अरे मेरा वो जो बुक था ना भक्ति रसायन सिंधु, कौन सा? वो बुक पहले लाए थे 4 साल पहले। बोले हाँ हाँ हाँ, वो तो वही पड़ा हुआ किसी कबाड़ में पड़ा हुआ, देखो जाके खोल के देखते हैं धूल पड़ा हुआ। और जो कुछ भी पढ़ा है वो थोड़े समय के बाद ही भूल जाना, त्रुटियां निकालने के लिए पढ़ना। अध्ययन में क्या लिखा है, तो ये हम लोग कौन सा परसेंटेज देंगे आपको ज़्यादा? तमोगुण को दे रहे हैं बड़े से। ग्रंथों को ना पढ़ने कुछ बहाने सुनिए। देखिए प्रभु जी हम तो भक्त बनने आए हैं ना, ज्ञानी बनने थोड़ी आए हैं। के लिए भी बोलते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा प्रभु जी पढ़, हमको समझ में नहीं आता, पढ़ने मत बोला करो बस। मैं एक अनुभव बताता हूँ। एक प्रभु जी थे, मुझे ऑटो से ले जाते थे, ड्रॉप करते थे। वो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, मतलब ऐसी करम ऐसा पढ़ेंगे। तो मैंने उनको बोला प्रभु जी, बोलते प्रभु जी मैं कैसे पढ़ूँगा प्रभुपाद जी ग्रंथ, मेरे को पढ़ना नहीं आता है। बोला अपने पास बुक रखो, जहाँ ग्राहक नहीं आता पढ़ा करो, ज़बरदस्ती पढ़ो। ऐसे करके 1-2 पढ़ के करते। प्रभुपाद जी ग्रंथों से इंग्लिश सीख जाते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं। वो व्यक्ति पढ़ना लिखना सीख गया और बोलता था प्रभु जी आज मैंने 4 लाइन ये पढ़ी, 8 लाइन ये पढ़ी। हर बार जब मिलता था मुझे, हर बार बनाते। दीक्षित है हमारे महाराज का शिष्य हैं, पढ़ना सीख गया, क्लास में बोलना सीख गया। इतना पावरफुल है प्रभुपाद जी ग्रंथ, जब ऐसे अनपढ़ व्यक्ति पढ़ सकता है। अच्छा बताइए, एक बहुत अच्छी बात बताई जाती है, एक अनपढ़ और एक पढ़ा लिखा, दोनों 1 महीने के बाद, जो पढ़ा लिखा और नहीं पढ़ता है 1 महीने के बाद दोनों बराबर है। एक अनपढ़ पढ़ नहीं सकता और जो पढ़ा लिखा पढ़ नहीं रहा। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है तो फिर किताब सब बेकारी हो गया उसकी जिंदगी। प्रभु जी ज्ञान अर्जित करना तो प्रचारक का कार्य है ना, जो कि व्यास आश्रम में बैठकर प्रवचन देते हैं। मैं थोड़ी प्रवचन देता हूँ। प्रभु जी ज़्यादा ज्ञान हो गया तो हम अहंकारी बन जाएंगे। अहंकारी ज्ञानी से बनने से बेहतर विनम्र ज्ञानी बने रहना। ऐसी बात है। गुरु महाराज ने व्यवहारिक प्रैक्टिकल सर्विस पर ध्यान देने के लिए बोला है। व्यवहारिक सेवा के बाद अगर टाइम मिलेगा तो कहीं पढ़ लेंगे, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? लेक्चर सुन लिया ना MP3 प्लेयर पर, बस अब पढ़ना क्या? आपको लगता और कोई बहाना होता है? हाँ, उसको डिस्करेज करते हैं। मैं एक दिन पढ़ रहा था, बोले कुछ सेवा वो नहीं है क्या? बोले क्या हुआ, पढ़ रहे हो? बोला भाई, वो लोग सोचते हैं जिसके पास कुछ काम नहीं है तो वो ही पढ़ता है, राइट? और क्या रीजंस हैं? ड्रामा कर रहे हैं ज़्यादा। एग्ज़ाम है कि जो पढ़ रहे हो। अच्छा, कई लोग ये भी बोलते हैं कि
लेक्चर के लिए पढ़ रहे हो सिर्फ ना, जैसे आप अपने लिए भी पढ़ रहे हो ना, तो वो लेक्चर है क्या आपका? कहाँ लेक्चर है आपका? और हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट प्रभु जी ने कहा कि हमें ना साधना का अप्रिसिएशन देना चाहिए। वो अच्छा पढ़ता है, उसको कुछ अवार्ड्स देना चाहिए, उसकी हियरिंग अच्छी है, उसकी रीडिंग अच्छी है। क्योंकि आप देखना रीडिंग खराब की है, उसका मुख्य कारण क्या है? चैंटिंग के लिए जो बातें बोलते हैं ना, जैसे गायत्री के लिए बोलते हैं, कोई व्यक्ति गायत्री कर रहा है ना, गायत्री कर रहे हैं, प्रभु जी गायत्री कर रहे हैं, ऐसा करते हैं ना हम लोग। उसका चैंटिंग के लिए वो नहीं करते। देखना चैंटिंग को कर रहे हैं तो बोले जाओ बात कर लो, अरे माला तो होता रहता, जाओ। अब उससे नीचे क्या आ गया? रीडिंग, हियरिंग आ गया, उससे नीचे रीडिंग आ गया, सबसे नीचे रीडिंग को, रीडिंग का रेटिंग जो है ना वो बहुत कम है। मतलब एक दूसरे से ना इस विषय बात भी नहीं करते हैं। कोई रीडिंग वूडिंग की आपस में बैठ गए ना तो कभी मुंह से निकलता नहीं आजकल क्या रीड कर रहे हो। कोई किसी पूछता है? देखो एक दूसरे से पूछ लेते हैं, चैंटिंग हो गई, माला हो गई, मेरी तो बची है। कोई बोलता है जी मैंने रीडिंग नहीं किया आज। अरे रीडिंग नहीं किया था, जरूरी कल कर ले, चल सो जा। ये है डिस्करेज करते, बोले रीडिंग नहीं है, नहीं रीडिंग करके सोइए, चलिए चलिए। ऐसा इनकरेज नहीं करते हैं, एक दूसरे को पूछते भी नहीं है। और कुछ लेक्चर्स में अप्रिशिएट भी नहीं करते ज़्यादा। चैंटिंग बिना करे नहीं सोना, 16 माला प्रतिदिन करना है, प्रभुपाद जी ने कहा। प्रभुपाद जी ने हियरिंग रीडिंग के लिए नहीं कहा, उसके लिए जोर मारते नहीं। ये भी कारण है। और क्या बहाने हो सकते हैं? हाँ, और नींद आती है, खड़े होके पढ़ो। देखिए आपने अच्छी चीज़ों, कल एग्जाम रहता था, खड़े होकर नहीं पढ़ते, कितना जोर मारते। ओके कुछ, हाँ गैजेट्स ने ये सब बर्बाद किया है। ये मोबाइल ने बहुत कंज्यूम किया हमारा, बहुत ज़्यादा समय। ठीक है, देखिए अब कुछ आदतें हैं, जीवन भर कभी बड़ा ही नहीं की, इसलिए आदत ही नहीं है। कई लोग आदत नहीं रहती सचमुच। फिर पढ़ने में आनंद नहीं आता है, पढ़ना बोरिंग काम लगता है। जैसे चैंटिंग भी हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब हम चैंटिंग कर लेते हैं ना तब अच्छा लगने लगता है। और चैंटिंग अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई टोक देता है, देखना। हियरिंग नहीं करते कोई टोकने वाला नहीं है। ये सब छोटे छोटे रीजंस हैं। सेवा इतनी अधिक होती, क्या करें, ऑफिस का काम है, घर का काम है, बस अब जान लिया आप सब कुछ, और क्या पढ़ना है। एक ही बात बार बार लिखी हुई है, ये भी कई लोग रहता है, वही हर तीसरे चैप्टर में पॉवरपॉइंट में वही लिखते हैं प्रभुपाद जी। बड़े ज्ञानी हो गए। अभी देखेंगे, अभी आसपास इतना शोर होता है कि पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। शांत जगह में जाओ। इतनी मोटी मोटी किताबों को देख कर डर लगता है, कुछ समझ में नहीं आता, सर में भयंकर दर्द हो जाता। मुझे बिस्तर पर लेट कर पढ़ना अच्छा लगता है। ये सब रीजंस हैं। क्या क्या पढ़ने के लिए समय कैसे निकाला? इंटरनेट से जितना हो सके वैराग्य ले लें। विशेष रूप से व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल चैट, ये सब छोड़ दें। इधर उधर की गपशप में ना फंसे। सबसे ज़्यादा ये भी खतरनाक करता है, दोस्त मिलते हैं ना, वो कभी नहीं पढ़ सकते। ये दो दोस्त कभी बैठ के नहीं पढ़ना एक साथ। हाँ, एक बार 3 मित्र, बहुत प्रसिद्ध मित्र हैं वो, एक मित्र ने बोला आओ भागवतम पढ़ेंगे। भागवतम की मोटी किताब लेके गए थे, 4 घंटा भागवतम साथ में रख कर उन्होंने गपशप मारी थी। क्योंकि तीनों के तीनों प्रजल्पस किंग है, तो किताब बगल में रही सिर्फ इसलिए। मित्र जो गप मारते हैं ना, वो मत बैठना, उसके साथ बैठना जो सीरियस हो, वो टोक दे। टीवी नाम के असर को कबाड़ी को भेज दें तुरंत। हमेशा अपने पास एक किताब अवश्य रखें और दिन में जब समय मिले पढ़ें। जैसे किसी प्रतीक्षा कर रहे हैं बस स्टैंड वगैरह में, तो एक किताब होना चाहिए। सबसे बड़ा समस्या है कि हमारे पास किताब नहीं होती। तो 3 स्टेप मैं बताता हूँ। पहला चीज़ क्या होना चाहिए? किताब होनी चाहिए। दूसरा, कोई टारगेट होना चाहिए पढ़ने का कि कितना पढ़ना है। पेज बाय पेज बिकम अ सेज। कितना पढ़ना है, कोई टारगेट है? लाइफ का कोई टारगेट ही नहीं है। डेली कितना पढ़ना है।
अच्छा वो टारगेट चला भी जाता है, अगर मिस भी हो गया तो यार क्या मिस हो गया तो क्या बड़ी बात है, हो गया फिर कर लेंगे टारगेट। जैसे भी जन्माष्टमी का पर्व था, सब कुछ था, इसमें हमारा टारगेट क्या, टारगेट की बैंड बाजा बच्चों की नहीं, बच्चों रिकवरी कर रहे हैं उसका, चैंटिंग रिकवरी करते हैं डेली। जैसे आप मान लीजिए डेली 10 पेज पढ़ते हो, टारगेट रखा हमने 10 दिन नहीं पढ़ा तो 100 पेज हो गए। अब 100 पेज को रिकवर कैसे कर रहे हो? डेली आपको 4-4 पेज बढ़ाओ, 14-14, 15-15 पेज पढ़ो। वो नहीं करते हम, देखना वो छोड़ देते हैं, आज से फिर से शुरू, यही होता है। इसका मतलब रीडिंग नहीं करना चाहते। तो याद प्रॉब्लम आता रहेगा, प्रीचिंग होता रहेगा, समस्या आती रहेंगी, फेस्टिवल्स आते रहेंगे, बंद नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा ही करके करिए। लंबे सफर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि ड्राइविंग की चिंता छोड़कर निश्चिंत होकर पढ़ सकें। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पढ़ाई के घंटे लक्ष्य रखें, मैंने बता दिया। ऐसे भक्तों का संग करें जो पढ़ने में रुचि रखते हैं। कई बार ऐसा होता है, ऐसी व्यक्ति के पास जाते हैं, वो आपकी दिया बुझाने के लिए फेमस है, बोलते प्रभु ये थोड़ा दिया फड़फड़ा, बोले इधर आओ, इधर हम सोल्यूशन देते हैं, जाओ तुम्हारा दिया बुझ गया, हमारा तो बुझा ही, वो देखो। एक माला जप करके पढ़ें, ग्रंथों के विग्रह से अभिन्न मानते पूजा करें, पूजा करने से श्रद्धा बढ़ती है। पढ़ने के स्थान को साफ रखें, सतगुणी वातावरण रखें, टेबल क्लीन रहना चाहिए। उसी में दुनिया भर का कॉकरोच डायनासोर घूम रहे होंगे, कैसे पढ़ाई होगा? जहाँ पढ़ते हो टेबल में ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए, याद रखना। साफ़ सुथरा होना चाहिए, कपड़े साफ़ सुथरा होना चाहिए। सतोगुण में बैठोगे तो सतोगुण आएगा ना। सारा सामान, जिस कमरे में ज़्यादा सामान होता है ना, वहाँ पर आप बहुत पिक्चर खींचते रहते हैं, आँख, तो ब्रेन में ज़्यादा पिक्चर जाता मन में, पढ़ाई नहीं होगी। तो आपके सामने कुछ नहीं होना चाहिए। आप पढ़ने बैठे से देखे भगवान का पिक्चर, मोर पंख, और वो मोर देखा था हमने वृंदावन में, उसका फोटो क्या हुआ रही, उसका फ़ोन लगाता, प्रभु मोर वाला फोटो कहाँ है? मोर के सामने जब फोटो खींच पाया था, भड़क गए। ऐसे ही मन भड़कता है। कुछ नहीं होना चाहिए आपका, बुक और आप, बस, और कुछ नहीं। सामने में एकदम प्लेन, एकदम नज़दीक कुछ बंद होना चाहिए, ठीक है? दूर भी होगा तो आपकी नज़र से भटकेगी, प्लेन होना चाहिए। ज़्यादा हो तो उस पर कुछ कोट्स लिखा होगा, चुपचाप पढ़ाई कर, ऐसे कुछ लिखा हो। बाहर कहाँ जा रहा है, गेट पे लिख दो, हैंडल पे, बाहर कहाँ जा रहा भाई, पढ़ाई कर। अपने आप को प्रीच करना चाहिए। गोवर्धन परिक्रमा में लिखा रहता है, जिसने अपने आप को उपदेश दे दिया वो संसार से तर जाता है। अपने आप को उपदेश ही नहीं देते। टेबल लैम्प के प्रयोग में पढ़ाई केंद्रित होती है, बाकी बंद कर दीजिए, कुछ दिखेगा नहीं। अपने साथ हाइलाइटर, पेन, पेंसिल रखें ताकि मुख्य बातों के बजाय फिर से पढ़ सकें। विषय अनुसार इंडेक्स बनाकर पढ़ें। जैसे ये चार्ट है, कृष्ण बलराम, बलराम से वासुदेव, नारायण, वसुदेव, संकर्षण, महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ऐसा चार्ट बनाने से जल्दी समझ आता है। जिसको चार्ट बनाना आता है ना, जल्दी नोट्स अच्छा बनाता है, ठीक है? और दोबारा उसको रिपीट करें, दूसरों को जो पढ़ें उसको बांटें, राइट? कलयुग में जो बांटते हैं वो मेमोरी में आ जाता है। कीर्तन की विधि है, कीर्तन करने से क्या होता है, वो बैठ जाता है हृदय पर। देखना, जो टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते 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 उसका याद हो जाता है, फिर वो कुछ नोट्स बना के नहीं आते। आप देखिए आजकल महाराज मोहन जी सब लोग ऐसे ही आते हैं, घन 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 बताते, आपको लगता है कितना पता है। एक व्यक्ति मुझे बोला, मुझे आपको इतना सारा कैसे याद रहता है? मतलब कम से कम 200 बार तो बोल चुके हैं, कैसे याद नहीं होगा? तो इसलिए बोले, जरूर बोले। जहाँ बोलने का मौका मिलता है ना, सड़क पर, बस पर, कहीं पर, बोले जरूर। हम लोग ना बोलने में भी शर्म करते हैं, कंजूसी करते हैं। भगवान के बारे में कोई पूछ रहा है ना तो पेशेंस नहीं होता, बोले क्या बताऊँ इसको, वही बार बार 100 बार पूछो। आप देखते हैं, अभी आज हम मंदिर गए थे, श्वेत वराह मंदिर में, कितना रुचि से बता रहा था और हजारों बार बता चुका वो बात को, इसलिए एकदम कंठस्थ था उसको। यही हमारी कमजोरी है, हम बोलते नहीं हैं, थोड़ा कंजूसी करते हैं बोलने में। नया व्यक्ति पूछता, प्रभु जी हरे कृष्ण मंत्र क्यों? ए बता भाई इसको, हरे कृष्ण मंत्र क्यों? हम जा रहे हैं, हम बताएंगे छोटा छोटा चीज़। लेकिन अब देखो, वो लोग 100 बार पूछते हैं। पुजारी को पूछोगे ना किसी मंदिर में, 100 बार बताएगा स्टोरी पूछता, और उसको अच्छा लगता है।
कि हम बताएंगे, आप पंडागिरी मत करो, वो बताता देखना। इतना रुचि तो होना चाहिए, जो आपको पता है वो तो बताओ। शेयरिंग रियल नॉलेज मैनेजमेंट, रीड एंड आस्क ईच अदर। ठीक है, एक रूल बनाइए दोस्ती में कि आज क्या पढ़ा प्रभु जी ने। जैसे पूछते ना माला हो गई, बहुत कम पूछते, पता क्यों? हम पूछेंगे तो वो भी पूछेगा, तो अच्छा कि एक दूसरे को पूछो ही मत, सबसे बढ़िया। तो पूछो, ठीक है। घर में पढ़ाई के लिए प्रेरित करने वाले शास्त्र कथन या प्रभुपाद वाणी दृष्टिगोचर होने वाले स्थान पर लगा लें, कोट्स लगाएं, ठीक है। पढ़ते हुए प्रत्येक अनुच्छेद की संक्षिप्त में टिप्पणी, जैसे एक पूरा प्रसंग पढ़ लिया आपने, उसको दोबारा पढ़ो, रीडिंग करो, उल्टी दिशा में रिवीजन करो। ज्ञान को आत्मसात करने की विधि, पढ़िए, उसको मनन कीजिए और फिर क्या कीजिए, निधिध्यासन, प्रैक्टिस कीजिए, उसको बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कहीं लिखा हो कि ज़्यादा जोर से नहीं बोलना चाहिए, कहीं भागवतम पढ़ा है तो ना उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, आज से ना जोर से नहीं बोलूँगा, निर्णय लो, उसको मननम कहा जाता है, चर्चा करना, चिंतन करना। फिर जब जिस दिन जोर से बोलेंगे नहीं 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 यार नहीं, जो मुझे नहीं बोलना, प्रैक्टिस, ये अपने प्रैक्टिस में आ जाएगा। नहीं तो शास्त्र पढ़ने का फायदा क्या? बृहद उपनिषद में वर्णन किया गया। यदि भक्त कोई ग्रंथ पढ़े तो पूरी गहराई से पढ़े, अन्यथा भक्त निरर्थक व्यवसायिक तर्कवादी बन जाएगा। आधा आधा समझ में आएगा, भक्तिविनोद ठाकुर उसको कह रहे हैं। टुडेज रीडर्स टुमारोज लीडर, जो आज पढ़ता है वही व्यक्ति लीडर बनता है। याद रखना, आप लीडर के पोजीशन पर हैं तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, जल्दी आपको लीडर पोजीशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या करने लग जाएंगे पता? बहस करेंगे, सेंटिमेंटल होंगे, दुखी होंगे, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपने आप को पैसिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं एक जगह सुन रहा था, जब आपके मन में संशय आता है ना, तो वो अंदर में आता है, बुद्धि में आता है, राइट, और आपके पास नॉलेज भी वहीं पर है, तो वहीं पर काट देता है। और जिसके पास नॉलेज नहीं होता क्या करता है, मुंह से बोल लेता है, और जिसके पास और कम नॉलेज होता है उसका जवाब सुनने पर भी गुस्सा कर देता है, बोले मेरे को शिक्षा मत हो ज़्यादा, मेरे को पता है मेरे को क्या बोल रहे हो क्या नहीं पता। लेकिन जैसे आपको कोई निंदा हुई ना, आप सोचते हो निंदा इसलिए हुई कि मैं शायद अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर कमियाँ होगी, मुझे उसको इम्प्रूव करना है, ऐसा सोचना शुरू कर देता है। ये अध्ययन का फायदा है। द पर्सन हु डजंट रीड इज नो बेटर देन द पर्सन हु कांट रीड। जो नहीं पढ़ता है वो एकदम ऐसी है जो अनपढ़। समथिंग इज लर्न एवरी टाइम अ बुक इज ओपन्ड। ये आपको अनुभव तो होगा, जब जब आप किताब खोलते हो कुछ सुनने को, समझने को, सीखने को मिलता है। कविता है, जब भी मैं करने बैठा पढ़ाई, मुख से निकली तभी जमाई, तीनों गुणों की भला कैसे काटें, किताब खोलूं तो आए खर्राटे। गोलोक में नहीं मिलेगी मान्यता, यदि हृदय में रहेगी अज्ञानता। दीक्षा के वक्त किया था वादा, रोज पढ़ूंगा घंटा और आधा, सिर्फ घंटा रह गया। जीवन बीता जा रहा मानो पतला दही, पढ़ाई मुझे करनी है अभी नहीं तो ओके। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? देन विल स्टार्ट। हाँ, हाँ, इसका कारण है क्योंकि वो सिर्फ पढ़ता है, प्रचार नहीं करता। आप देखना ध्यान से, जितने भी पढ़ने वाले हैं ना, वो लोग प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़ने वाले स्कॉलर्स, आप ध्यान दें, नोटिस करो। जो लोग पढ़ते हैं और प्रीचिंग करते हैं, पढ़ते हैं प्रीचिंग करते हैं, पढ़ते हैं प्रीचिंग, उसको फॉलो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सिर्फ पढ़ते रहोगे ना तो आप देखना, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ। मैं रिसेंटली बुक पढ़ा था कृष्ण संहिता, सुबह पढ़ा, 5 मिनट बाद ही सीताराम प्रभु को बता दिया मैंने, तो ये भी बड़ी रुचि रहती, हाँ ऐसे होता है वैसे होता है। बहुत अच्छा वर्णन, मैं एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ, समझ जाओगे कि उसे बता रहे हैं कि वसुदेव जो है, देवकी के हस्बैंड जो है, वो एक क्या है, ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान, बेसिक नॉलेज। ठीक, जब बेसिक नॉलेज होता है तो आपका रुझान किस तरफ होता है, भक्ति की ओर होता है। तो बोल रहे हैं देवकी जो है वो एक भक्ति के समान है। ठीक है,
और जिसके पास भक्ति और ज्ञान दोनों होता है, भक्ति का ज्ञान और भक्ति होती है, तो सबसे पहले ज्ञान के कारण, नॉलेज के कारण आपके पर रुझान होगा कृष्ण की ओर। फिर वो कहाँ प्रकट होगा? हृदय में प्रकट होगा। किसके? देवकी के हृदय में। लेकिन देवकी के हृदय में आ गया, अब वहाँ नहीं रहता कि वहाँ पर कौन है? नास्तिक कंस है। जहाँ नास्तिक रहते हैं वहाँ भक्ति टिकती नहीं है, उसको बेचैनी होने लगती है। तो उसको कहाँ ले जाना पड़ता है? शुद्ध भक्त के पास। नंद महाराज शुद्ध भक्त का उदाहरण है, शुद्ध भक्त के पास ले जाते हैं। और यशोदा कौन है? शुद्ध भक्तों का संग है। जहाँ भक्ति पनपती है वहाँ पलती बढ़ती है, पोषण होता है। ठीक। अब बलराम जी का केस है। बलराम जी कौन है? तो बोले बलराम जी कौन है? जो आधार बनाते हैं। जैसे गुरु आपको मोटिवेट करता है चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग के लिए, नहीं? तो बलराम जी जब पहले आए, उन्हें आधार बनाया आपको, साधना का आधार, क्या करो क्या नहीं करो, कितना करो। तो बलराम जी पहले आए, आधार बनाए, तब कृष्ण प्रकट हुए, तब भक्ति प्रकट हुई। तो ऐसे करके वो कृष्ण संहिता में बताया गया, भक्ति ठाकुर के द्वारा लिखा गया। अब मैंने पढ़ा, आपको बता दिया, अब मुझे अहंकार नहीं आएगा। अब मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने बता दिया, अब सब जानते हैं, काहेगा अहंकार? अब बताते चलिए, जो नॉलेज को बांटता है उसको कभी अहंकार नहीं आएगा। कुछ बोले सबको पता चल गया, क्या है अहंकार? आप खूब पढ़ने लगते हो ना, मैं घूमते रहते हैं, ये सब क्या बच्चे जैसे बोल रहे हैं, इनके बीच नहीं बैठूंगा। हाँ, रेफरेंस नहीं देता। हाँ, वो मसाला भी छुपाता है ना, मसाला छुपाता है। तो वो पढ़ लेगा, दूसरा पढ़ लेगा तो वो अच्छा, कहीं वो भी बोल देगा, कहीं मान लीजिए लेक्चर में बोल रहा है तो उससे पूछे कहाँ से, बोले प्रभु जी बताए थे। जैसे उदाहरण दिया जाता है ना कि देश तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, सोचो, तुमने देश के लिए क्या किया है, सोचो। ये चाचा चौधरी ने कहा था। तो बोले चाचा चौधरी ने कहाँ कहा था? बोले चाचा चौधरी को अब्राहम लिंकन ने कहा था। ऐसे अगर अब्राहम लिंकन का नाम नहीं पता तब चाचा चौधरी का नाम लोगे, राइट? ऐसे आपको नहीं पता तब जिससे सुना उसका नाम बोल लेते हो। तो अच्छा रहता है रिसोर्सेज भी बताना जरूरी है। और सबको ज्ञान हो जाएगा जो आपने सुना है, तो उसके बीच, अच्छा मैं भक्त को जानता हूँ, नाम नहीं बताता हूँ, वो बोलते प्रभु जी मैं इतना पढ़ता हूँ और जब जाके मैं लेक्चर देने जाता हूँ तो सब ऐसे लगता है कि गधे घोड़े हैं, इनको क्या लेक्चर दूँ। हाँ, मुझे उन्होंने कहा मुझे ऐसे, इसलिए मैं तो बेसिक चीज़ें ही बोल के आ जाता हूँ। मतलब आप बोलो ना, आप बोलो, अपना तो निकाल ही दो। उसमें से हो सकता है आपसे बड़ा ज्ञानी हो तो वो आपको अडॉप्ट करेगा, हो सकता है आपके बराबर का ज्ञानी हो सकता है जस्ट आपसे नीचे हो। बोलते पर ये मन ही नहीं करता है, तो उसको अहंकार शुरू हो गया। बोल दो, चिड़िया को बोल दो, दीवारों को बोल दो, नए व्यक्ति को बोल दो। याद रखना, जैसे ही नॉलेज आपके जीवन में आया, ये हमने सीखा है, प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुन रहा था, एज सुन एज यू गेन नॉलेज जस्ट स्पीक, स्टार्ट स्पीकिंग। जितना पता बोल दो। आईडीसी हम 2012 में सुने, 2013 से बोलना शुरू हो गया हमने। सुन के यार बोलना शुरू, भक्ति शास्त्र सुना, पढ़ाना शुरू। आप आज ने पढ़ा ना, स्लाइड ले लीजिए, बोलिए जाकर अपने सेंटर में, तब आप देखना आपको बहुत शांति मिलेगी और आपके आसपास के लोगों का ना विचार चेंज हो जाएगा। हम बोलते हैं मैं इसमें ना 4 डायलॉग ना वो बोलूँगा, बस अपने लेक्चर में भरूंगा, मज़ा आ जाएगा। लोग बोले कहाँ से सुना है आपने, तालियां बजेगी मेरे लिए। ओके, और कोई प्रश्न? यस। इनका प्रश्न है कि हम अध्ययन कर रहे हैं लेकिन जब प्रयोग की बारी आती है तो प्रयोग नहीं कर पाते हैं और सिद्धांत साइड में चला जाता है, हम अपने वापस आ जाते हैं वही क्या है। और नहीं पढ़ने से बेकार ही ना, तो कुछ तो पढ़ते रहो। इसलिए जो पढ़ता रहेगा, बार बार पढ़ता रहेगा और बोलता रहेगा ना, उसको कहीं ना कहीं फॉलो करने की इच्छा होगी। बट हमने पढ़ा था ना, ये कीर्तन का है युग है, तो इसमें जब बार बार पढ़ते हैं और सुनाते हैं वो आपके लाइफ में आ जाता है, लाइफ में आएगा, गारंटी है। जैसे आप किसी व्यक्ति के साथ बार बार ढूंढते हो, एक डायलॉग देता है, देखना आपके मुंह से डायलॉग निकल रहा था। जिस चीज़ को आप बोल रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो ना, उसको उपयोग करने की इच्छा बढ़ जाएगी।
ये युग का ही धर्म है। युग के धर्म युग के जैसे नहीं चलो, उस धर्म के अनुसार नहीं चलोगे ना, नहीं फायदा होने वाला। जो पढ़ के सुन के बैठा रहता है ना, वो कभी लाभ नहीं करेगा। सुनो, प्रैक्टिस करो, बोलो, लाभ होगा। और हाँ, मैं यही पॉइंट बता रहा था ना, 3 चीज़ें रखिए। पहला कि अपने पास बुक रखिए। हम बुक नहीं रखते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोई ना कोई एक बुक रखिए। दूसरा, टारगेट बनाइए पेज का। तीसरा मैं बताना भूल गया था, तीसरा चीज़ कि किसी एक्टिविटी के साथ जोड़िए। जैसे प्रभुपाद जी चैंटिंग के लिए रूल बताते थे कि ना सुबह उठते साथ 4 माला कर लो, ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के पहले और डिनर के पहले कर लो, 16 माला हो। तो किसी एक्टिविटी से जोड़ो। जैसे आप सोचो कि रोज़ भगवत गीता पढ़ूंगा, उठते साथ नहा धो के तिलक लगा के 5 मिनट पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। आप देखिए, आप सुबह पढ़िए, आप सुबह करके देखिए। इसलिए मोहन जी बता रहे थे डेली सुबह उठ के पढ़ते हो। जितने भी अच्छे प्रीचर है ना, आप देखो सुबह उठ के पढ़ते हैं और चिटकनी लगा देंगे, बंद करके पढ़ते जाएंगे। तो ना जबरदस्त होगा, करके देखिएगा। कल ना सुबह करके देखिएगा। उठना, नहा धो के जल्दी 10 मिनट सिर्फ पढ़ना, जब आप कुछ मत करना, उसमें बाद में जब करना। हाँ, उठते साथ नहा धो के तिलक लगा ना, जब आचमन कर लिया, अब बैठ जाओ, बुक पढ़ो। आपको लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा घुस रहा होगा अंदर में, पूछो मत। हमने इस तरफ से वेटेज दिया ही नहीं है रीडिंग को। कैसे पढ़ रहे हैं पता है? सब पढ़ रहे हैं क्या? अच्छा, लाओ, कहाँ है? एकदम टेस्टलेस, बिल्कुल वैल्यू नहीं किया। तो किसी एक्टिविटी के साथ जोड़ दीजिए। उठते साथ, या लंच लूँगा तो पढ़ूंगा, या ब्रेकफास्ट लेने के पहले पढ़ूंगा। पहले प्रसाद के बाद तो पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं। तो ऐसा कुछ से जोड़ दोगे ना, ये डेली आपका आदत बन जाएगा। और दूसरा, रिपोर्ट भी करना चाहिए। अगर रिपोर्टिंग करेंगे ना रीडिंग वूडिंग का, बहुत फर्क पड़ता है। कितना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, कमिटमेंट बढ़ता जाता। तो ये प्रयास करके देखिए। और कोई प्रश्न? खड़े हो जाइए। माइंड, आप माइंड तो नहीं है, आप तो एक व्यक्ति हैं, आत्मा है। माइंड को वापस लाइए। जैसे आपका गाड़ी चलाते चलते माइंड डाइवर्ट होता है, क्या करते हैं? नहीं चलना है, एक्सीडेंट ना हो जाए, सोचते ना सर। क्या डाइवर्ट हो रहा है, उधर ही जा रहे हैं, मतलब माइंड डाइवर्ट, उड़ा दो सामने वाले को। नहीं, अपने आप बचाते हैं कि नहीं भाई अलर्ट रहना, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये रीडिंग में भी एक्सीडेंट होता है, खोए रहते हैं फिर सपनों को दुनिया। ठीक है, यहीं पे फिर ब्रेक करते हैं और फिर अब लोग अभी यस ब्रो। देखिए, भक्ति का एक सबसे बड़ा गुण क्या है, जीव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ही आपको पता चलता है कि गड़बड़ हो गया, उसी क्षण से पश्चाताप करो बस। कोई प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है। पश्चाताप, रिग्रेट फील होना चाहिए, मैं गलती किया। अब उसका उपाय क्या? भक्ति तुरंत प्रारंभ कर दो। कोई इसमें सजा वाला सिस्टम नहीं है भक्ति में। उसका प्रायश्चित यही है, भक्ति करो। अब मान लीजिए अपराध हुआ तो क्षमा मांग लो, ठीक, और भक्ति में लग जाओ। जब एक उदाहरण आता है चैतन्य चरितामृत में कि एक भक्त ने जब कोई पाप किया था, मुसलमान बनने के लिए बोल दिया गया, सब पानी नहीं दे रहे थे उनको कुछ घर में, बोले खौलता हुआ घी पियो। खौलता घी पीने बचेगा नहीं, आज भी नहीं बचेगा, क्या अपराध। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिया कि वृंदावन जाओ, हरि नाम जप करो, कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। भक्ति करने से सारे समस्त प्रायश्चित पूरे हो जाते। इसलिए तो पापी को क्या बोल रहे हैं? अपि चेत सुदुराचार भजते मामनन्य भाग, उसको कोई थोड़ी बोल रहे हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अपने आप बन जाएगा कि सम्यक व्यवस्था ही सा लगा हुआ है। तो अपराध हुआ तो क्षमा मांगो और सेवा में लग जाओ। अरे मर गए, अपराध हो गया, मैं तो पिछड़ गया, मैं ऐसी रह गया, इतने साल बीत गया, मैंने बहुत गड़बड़ किया, क्या करूं। जैसे हमारे कॉलेज में लड़का था, वो जैसे एग्ज़ाम आएगा ना एकदम टेंशन हो जाएगा,
सिगरेट पीते रहेगा, एग्ज़ाम आ गया भाई, पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, हर कमरे में जाके ही बोलता रहेगा, पढ़ता नहीं था। तो टेंशन लेने का अगला स्टेप क्या है? एक्शन। एक्शन नहीं होता, टेंशन ही टेंशन रहता, पूरे टाइम वैसे ही करते करते एग्ज़ाम के दिनों सो जाता था। हो गया गड़बड़, क्षमा मांगो, गाड़ी आगे चलो। जैसे आपके गाड़ी में एक्सीडेंट हो, खरोच लग गया, आप क्या करते हो? वहीं कोने में बैठ जाते हो, हाय राम खरोच लग गया, 10 लाख की गाड़ी थी भाई, देखते कहाँ खरोच, चढ़ो यार चलो देखा जाएगा, जो होगा कब तक लग ही गया करो, यही करते हो ना। जाओ उसको थोड़ा पैचिंग कर देते हो बाद में। सिमिलरली अपराध हो गया, क्षमा मांगो, लॉस हो गया, दोबारा आप करेंगे, मेहनत करेंगे। नहीं तो आपको ये भी समय तो जा रहा है ना, इस समय भी तो लॉस हो रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। तो अभी हम लोग